के माध्यम यानी उस मुद्दे पे हमने कल बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक ली है, जिसमें फेडरेशन ऑफ बॉम्बे, फेडरेशन ऑफ जो यहाँ की ब्लड बैंक्स, बॉम्बे ब्लड बैंक है, तो वो और उनके सभी ऑफिस बेयरर्स उपस्थित थे। और उन्होंने भी कहा है कि अगर प्लाज्मा थेरेपी को सही माने अगर एक्सपांड करना है, क्योंकि आज प्लाज्मा थेरेपी सक्सेसफुल हुई है लेकिन बहुत कम पैमाने पे हुई है, तो ये अगर बढ़ाना है, उसको सही में एक्सपांड करना है, तो जो कंपोनेंट मेथड है उसका अमल करना ज़रूरी है, जिससे कि आज जो FRSS मेथड ही करना चाहिए, ऐसा जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है। उसके अलावा अगर कंपोनेंट मेथड से काम होता है तो हर कोई ब्लड बैंक में ये सभी उपकरण उपलब्ध है। आज FRSS इक्विपमेंट बहुत महंगा भी है और इसीलिए इसको एक्सपांड करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि उसमें जो एक कंडीशन रखी गई है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है प्लाज्मा का, वो कॉन्सेंट्रेशन 1:640 रहना चाहिए। ये जो टाइटर का जो कंपल्शन आज प्लाज्मा में डाला गया है, ये टेक्निकल मुद्दा भी उन्होंने, फेडरेशन ने कहा कि ये निकालना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से भी नंबर ऑफ डोनर्स की संख्या घट सकती है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये दोनों भी मुद्दे हमने हर्षवर्धन जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली में हमारे भारत सरकार के, मैंने ये बात समझाई है और बोला भी है। उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखने को हमारे को कहा है। अगर ये दोनों मुद्दे हल हो जाते हैं तो इसको बहुत बड़े पैमाने पे हम प्लाज्मा थेरेपी एक्सपांड कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि जिनको हमने प्लाज्मा थेरेपी आज तक दी है, उसमें 10 में से 9 लोग पॉजिटिव रिपोर्ट्स या रिजल्ट्स आए हैं, तो उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये जो दो दिक्कतें हैं, वो दो इश्यूज़ हम ऊपर के लेवल पे उसका हल निकालेंगे और आने वाले दिनों में हम आम आदमी को प्लाज्मा थेरेपी मिले, इस तरह का व्यवस्था हम जरूर करें। तो मेडिसिन की एक्यूट शॉर्टेज है, माना जा रहा है कि मेडिसिन जो चाहिए, फिर रेमडेसिविर हो, टोसिलिजुमाब हो, वो नहीं मिल रही है, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? रेमडेसिविर हो या टोसिलिजुमाब हो, ये दोनों के लिए मेरे डिपार्टमेंट ने करीबन 20 करोड़ 57 लाख रुपए का टेंडर इशू किया है और उसके माध्यम से सिप्ला और रॉश और मुझे लगता है हिट्रो, ये सब बिडिंग करेंगे। माई लैंड नाम की एक नई कंपनी है, जो पुरानी कंपनी, लेकिन अभी वह कंपनी भी आज रेमडेसिविर बनाती है। मुझे लगता है ये सभी कंपनीज़ के MDs को मैंने बात किया है और उनको एक ही रिक्वेस्ट की है कि इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए और हर किसी को ये उपलब्ध होना चाहिए। सरकार की तरफ से हम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम परचेज करके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को भी दे रहे हैं, जिससे कि सभी को ये उपलब्ध हो। ज़रूर ये आज के दिन में जो डिमांड है उसके मुताबिक उसका सप्लाई नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसका सप्लाई बढ़ाने के लिए मैंने खुद 2-3 मीटिंग्स MD स्तर पे, ये सभी कंपनीज़ के MD स्तर पे मैंने ली है, बोला है उनको, और आशा करता हूँ कि आने वाले 4-5 दिनों में इसकी उपलब्धता बड़े पैमाने पे बढ़ेगी। क्या महाविकास आघाड़ी में फिर से दरार है, क्योंकि कांग्रेस नाराज है उससे? तो मुझे लगता है कि यह महाविकास आघाड़ी में सभी घटक पक्ष बिल्कुल साथ में काम कर रहे हैं और कभी भी छोटी मोटी अगर अनबन होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी एक कोर कमेटी है, जिसमें तीनों पार्टीज़ के प्रमुख नेता इन्वॉल्व है या उनका ये रहता है, उपस्थिति रहती है। और मुझे लगता है कि उनके सहभाग से 100% ये छोटे मोटे जो इश्यूज़ होते हैं उसका हल निकल सकता है। लेकिन इन जनरल हमारा जो मेन मकसद है कि आम महाराष्ट्र के आदमी को बेस्ट गवर्नेंस और अच्छी सेवा दे, उस पे हम बिल्कुल कायम हैं
और उसके लिए हम सभी लोग कटिबद्ध है, हम सभी लोग उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई अनबन वाली बात नहीं, छोटे मोटे अगर कोई मुद्दे रहते हैं तो हम बैठ के उसका सुलह ज़रूर निकालते हैं। ज्वाइंट आंसर संख्या बढ़ रही है तो सकता हूँ कुछ और कार्रवाई मुझे लगता है कि एक ही है, जैसा लॉक करने का जो हमने अथॉरिटीज़ नीचे हमने दे रखी है लोकल अथॉरिटीज़ को, क्योंकि अगर समझो संख्या बढ़ रही है तो वो चेन ब्रेक करने के लिए भी ये एक उपयोग इसका इस्तेमाल होता है लॉकिंग का, और संक्रमण रुक सकता है, लोग अपने अपने घर में रहते हैं, स्प्रेड नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उस बीच हम हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी रैंप अप कर सकते हैं या उसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को इजीली आईसीयू बेड्स उपलब्ध हो। के सितारे वो भी संदिग्ध अमिताभ बच्चन जी हैं और उनका परिवार है, कुछ अनुपम खेर जी का परिवार है, सभी जो हमारे बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स हैं, वे सभी लोगों की हेल्थ कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है और सभी लोग एसिम्टोमेटिक है। बहुत कोई यानी उसमें माइल्ड और मॉडरेट की तरफ भी वो नहीं बढ़े हैं। और मुझे जो जानकारी हॉस्पिटल से टाइमली दी जाती है, उनकी तबीयत ठीक है, बिल्कुल स्टेबल है और वो जल्द से जल्द रिकवर हो और हमारे बीच में फिर से नॉर्मलसी से आए, ऐसा ही मैं अपेक्षा महानायक अमिताभ बच्चन जी से और उनके परिवार के माध्यम से ईश्वर को प्रार्थना करूँगा। मेरा एक आखिरी सवाल, अनलॉक आप लोग कर रहे हैं, अब और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक?